आरुष ला क्लासेज की ये विधि शास्त्र की फिफ्थ सीरीज जा रही है, जिसका इस आज के लेक्चर का नाम है इम्परेटिव थ्योरी ऑफ द लॉ, विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। इम्परेटिव थ्योरी ऑफ द लॉ को जानने से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि ये इम्परेटिव थ्योरी ऑफ द लॉ किस स्कूल का है। तो ये एनालिटिकल स्कूल का एक जूरिस्ट होता है जिसका नाम है ऑस्टिन। उसने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है इम्परेटिव थ्योरी ऑफ द लॉ, और इस सिद्धांत के आधार पर ऑस्टिन ने हमको बताया कि विधि क्या है। इम्परेटिव थ्योरी का मतलब होता है विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। विधि कैसे बनती है ये बताया गया इस थ्योरी के माध्यम से। तो उसने कहा कि इस इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का 3 पिलर बना है। पहला है सॉवरेन पावर, दूसरा है कमांड और तीसरा है सैंक्शन। सॉवरेन पावर मीन्स ऐसी कोई शक्ति एज ए सुप्रीम पावर जो सर्वोच्च, उसे हम सॉवरेन पावर कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, पब्लिक जनता जब किसी व्यक्ति में अपनी सॉवरेंटी यानी राज्य की शासक में अपनी सॉवरेंटी निहित कर देती है, दे देती है, तो उसकी बात को मानने के लिए वह बाध्य हो जाती है कि अब जो सॉवरेन कहेगा उसकी बात को मानेगी। जब उसमें सॉवरेंटी इंक्लूड कर देती है, अपनी इच्छा सहमति दे देती है, तो उसे हम सॉवरेन कहते हैं। जैसे किसी भी प्रदेश का शासक होता है, वह उस पर सॉवरेंटी उस प्रदेश की निहित होती है। जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उसकी सॉवरेन चुन लेता है और उसकी जो बात हो मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्वेच्छा से मानता है, और नहीं मानता है तो बाय लॉ उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ये बात है। तो कुल मिला के सॉवरेन पर्सन इज द सुप्रीम पर्सन। ऐसा शक्ति, ऐसी शासक जिसमें शक्ति निहित हो, उसे हम सॉवरेन कहते हैं। पहला एलिमेंट है इसके थ्योरी का। दूसरा है कमांड। कमांड शब्द चूँकि ये मिलिट्री का रिटायर था, वहाँ से लिया है। मिलिट्री में एक कमांडर होता है, तो उसका जो आदेश होता है स्ट्रिक्टली रूप से लागू होता है, कठोर रूप से लागू होता है, कड़ाई से। तो इसीलिए इसमें दूसरा कमांड रखा। कमांड मीन्स होता है समादेश, ऐसा संप्रभुताधारी शासक का आदेश जिसके माध्यम से कुछ करने के लिए कहा जाता है या कुछ करने के लिए रोका जाता है, उसे हम समादेश कहते हैं। जिसमें 2 भागों में जिसको बांटा गया, एक तो जनरल कमांड और दूसरा है स्पेशल कमांड। जनरल कमांड मीन्स होता है सामान्य समादेश, ऐसा आदेश संप्रभुताधारी शासक का जो सभी प्रजाजनों पर समान रूप से लागू होता है, उसे हम जनरल समादेश कहते हैं। जैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ सड़क के नियम में जो विधि बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपने साइड से चलना चाहिए, तो इस सामान्य समादेश से, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति अपने साइड से चलेगा, इस सामान्य समादेश है। ठीक है, तो इसी सामान्य समादेश को उसने अपने अध्ययन का सब्जेक्ट मैटर बनाया। और दूसरा समझाने के लिए होता है स्पेशल समादेश। स्पेशल समादेश मीन्स होता है जो कुछ समय कुछ परिस्थितियों के लिए बनाया जाता है, और जब उस समय वो परिस्थितियाँ बीत जाती हैं तो उसको वहीं क्लोज कर दिया जाता है, यानी समय परिस्थिति काल के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहा इसे ये हमारे अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। जनरल कमांड को ही उसने अपने अध्ययन का सब्जेक्ट मैटर माना, अध्ययन क्षेत्र माना, अध्ययन विषय वस्तु माना, और कहा कि इस प्रकार से संप्रभुताधारी शासक का आदेश हो और प्लस जनरल कमांड हो और जनरल समादेश हो। संप्रभुता शासक हो, उसका जनरल समादेश हो, सामान्य समादेश हो। और तीसरा एलिमेंट आता है सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स पनिशमेंट, दंड, भय। ठीक है, जब तो जनता यानी सॉवरेन पर्सन के आदेश को पब्लिक नहीं मानती है, तो तीसरा एलिमेंट लगाया है भय, सैंक्शन। दंड के माध्यम से उसे मनाया जाता है। तो सैंक्शन को 2 भागों में बांटा, एक तो सोशल सैंक्शन, एक लीगल सैंक्शन। तो सोशल सैंक्शन से समझाने के लिए, सोशल सैंक्शन का मतलब है सामाजिक दबाव।
जैसे कभी कभी लोग, कुछ सोसाइटी के लोग अपने समाज के अगेंस्ट काम करते हैं तो समाज द्वारा उसे निकाल दिया जाता है, इसे सोशल सैंक्शन कहा जाता है। ये कहा, ये हमारे अध्ययन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ठीक है। दूसरा है लीगल सैंक्शन, विधिक दबाव। लीगल सैंक्शन माने विधिक दबाव, विधिक दबाव जो लीगल पनिशमेंट हो, ये अध्ययन सब्जेक्ट मैटर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, इसमें 3 चीज़ इसने बताया। एक तो सॉवरेन पर्सन, दूसरा कमांड और तीसरा सैंक्शन। सॉवरेन प्लस जनरल कमांड और प्लस लीगल सैंक्शन, विधिक पनिशमेंट, ये मिल करके लॉ के निर्माण करते थे। इस प्रकार से हम इसके अनुसार बताएंगे कि एक हो गया है सॉवरेन प्लस कमांड प्लस सैंक्शन बराबर लॉ। तो इस प्रकार से जो स्टील के अनुसार, यानी विधि कि उसने बताया कि सॉवरेन पावर प्लस जनरल कमांड और प्लस लीगल पनिशमेंट बराबर लॉ। इसलिए उसने कहा कि विधि संप्रभुताधारी शासक का आदेश है, यानी कानून वह है जो संप्रभुताधारी शासक द्वारा बनाया जाता है। और आगे उसने कहा कि जो मेकर है वह भी इंटेलिजेंट हो और जिसके लिए बनाई जाती है वह भी इंटेलिजेंट हो। दोनों का, यानी शासक जो सॉवरेन पर्सन है वह भी इंटेलिजेंट हो और जिसके लिए बनाई जाती है, जो पब्लिक है, जनता है, वह भी इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो। अगर इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसने कहा कि विधि संप्रभुताधारी शासक का आदेश है। ठीक है। ये रही इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। या इसके माध्यम से इसने ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में कानून जो है वह संप्रभुताधारी शासक बनाया जाता है और संप्रभुताधारी शासक द्वारा बनाया जाता है। और इस सिद्धांत के माध्यम से उसने कहा कि कानून में ओनली कानून होनी चाहिए, यानी लॉ ओनली लॉ। इसमें किसी प्रकार का हिस्टोरिकल एलिमेंट, सोशियोलॉजिकल एलिमेंट और मोरल एलिमेंट का जो है इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसने लॉ का एक क्लियर कट पिक्चर देने का प्रयास किया इस इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के माध्यम से, विधि के आदेशात्मक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है। और ये बताया कि कानून जो है वह सॉवरेन पर्सन द्वारा बनाया जाता है और जो बनाता है वह भी बुद्धिमान हो और जिसके लिए बनाई जाती है वह भी बुद्धिमान हो। ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।